अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। इनका ब्रेकफास्ट और लंच मैंने बना दिया है। लंच में आज इनको फ्रेंच टोस्ट मैंने दिए थे, साथ में ये बिस्किट्स दे दिए थे और अमरूद दे दिए थे। अमरूद इनको पसंद है तो वो काट कर दे दिए थे। और नाश्ते में इनके लिए मैंने क्रैप्स बना लिए थे। तो बस ये वो नाश्ता कर रही हैं। और ये देखें ईज़ा मैडम साथ ही उठ जाती हैं और साथ ही ज़ावियार भी उठ जाते हैं। लाइक मेरे बच्चे जो है ना सारे इकट्ठे उठ जाते हैं, एक को उठाओ ना तो बाकी सारे भी उठ जाते हैं। तो सुबह सुबह हमारे घर ना प्रॉपर रौनक लगी होती है, सारे बच्चे उठे होते हैं। तो बस मैं अब इनका लंच वगैरह पैक कर रही थी। आपको पता है कि इनको रेडी जो है वो मुकद्दस कर देती हैं, लाइक उनको सुपरवाइज़ कर लेती हैं। और मैं जो हूँ मैं फिर इनका ब्रेकफास्ट और लंच बना रही होती हूँ। सुबह पहले उठती हूँ, ऊपर जाकर इनको उठा के आती हूँ और उतनी देर में फिर ये रेडी होती रहती हैं, रेडी होके नीचे आ जाती हैं। तो मैं फिर अपने इनका ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच बना लेती हूँ। ये मैंने साग को तड़का लगाया था, आप ही को खिलाया, उनको इतना पसंद आया। तो फिर ये थोड़ा सा बिल्कुल बचा था, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं साग के एक एक बूंद को खाती हूँ, ज़ाया नहीं करती। इतनी मेहनत से बनाती हूँ ना, और मुझे पसंद भी बहुत है। तो बस नाश्ता किया, आप ही लोगों ने नाश्ता किया और फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार। बाज़ार में कुछ आप ही कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे भी बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी। अब आपको पता है कि विंटर वेकेशन आ रही हैं, और विंटर वेकेशंस में हम लोगों ने जाना है फैसलाबाद और लाहौर। तो मुझे कुछ बच्चों की सॉक्स वगैरह चाहिए थी, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। बाकी बच्चों की तो शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह है ही है कंप्लीट, कपड़े बहुत हैं इनके। बस जो छोटे दो बच्चे हैं ना, आपको पता है छोटे बच्चे ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। तो मुझे इनके लिए लेनी थी कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ ड्रेसेस लेने थे, और दूसरा ये कि मुझे कुछ इनकी कैप्स और इस तरह की चीज़ें लेनी थी। तो मैं यहाँ पर ले रही थी सॉक्स, अपने लिए भी ली, बड़ी बच्चियों के लिए भी ली, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना जूता कम पहनते हैं, तो फिर उनके ना पाँव ठंडे ना हो, गंदे ना हो, इसलिए मैं फिर उनको सॉक्स पहना देती हूँ। तो बस एक स्टॉल है ये बिल्कुल इधर, ये आप देखेंगे कि फ़याज़ गारमेंट के साथ ही इधर एक स्टॉल है, मैं वहीं से सॉक्स लेती हूँ। अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं और इनकी सॉक्स बड़ी अच्छी होती हैं, और इनके पास कैप्स और इसकी भी बड़ी वैरायटी होती है। तो बस वो ली। उसके बाद फ़याज़ गारमेंट्स आ गए थे। आप ही को मैं बता रही थी कि ये बड़ी अच्छी शॉप है, और भाई के लिए उन्होंने कोई ट्राउज़र्स लेने थे। और यहाँ पे देखें इनके पास इतनी वैरायटी होती है ना लेगिंग्स की। ये लेगिंग्स मिनी माइनर्स पे 1500 की मिलती है, और यहाँ पर ये 200 रुपये की मिल रही हैं, 300 रुपये की मिल रही हैं। तो मतलब फिर यहीं से लेनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं लेके यूज़ कर चुकी हूँ। बस आपको ये देखना होता है कोई डिफेक्टिव पीस ना हो। ये प्री लव्ड कपड़े नहीं हैं, ये लंडे के कपड़े नहीं हैं। ये फैक्ट्री से आते हैं, जो एक्स्ट्रा माल उनके वो लोग तैयार कर लेते हैं ना, वो फिर इस तरह की शॉप्स में भेज देते हैं। यहाँ पर आपको जीन्स मिल जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैगी जीन्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर हर तरह के पजामे, इनर शर्ट्स, हाई नेक्स, राउंड नेक्स। और मैं तो बच्चों की सर्दियों की शॉपिंग यहीं से करती हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। ऑनलाइन वाला सिस्टम इनका पता नहीं है कि नहीं, मैं जब भी जाती हूँ भूल जाती हूँ। ये पजामा आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का है, और 350, 400, 500 की रेंज में मिल जाता है। इसके अलावा बाकी पजामे भी, ये जैसे ज़ावियार है। अब मैंने कुछ ज़ावियार की शॉपिंग की थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन ज़ावियार ने ना कुछ कपड़ों पे स्टेन्स लगा लिए हैं। जैसे ये चाय बहुत शौक से पीता है, या कहीं पे भी चाय का कप नज़र आ जाए उसको पीने लग जाता है, तो वो कपड़ों पे गिर जाती है। तो इस तरह इसके ना 2-3 ड्रेसेस ना वेस्ट हुए हैं। तो मैं सोची थी अब फैसलाबाद जाने के लिए मैंने अभी कुछ कपड़े रखे हुए थे, इसको यूज़ नहीं करवा रही थी। और बाकी अभी ये है कि कुछ और ले लूँगी छोटे बच्चों के, आपको पता है जितने हों कम होते हैं। फैसलाबाद में भी अच्छी खासी ठंड होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऑप्शंस ले लूँ, फ़ायदा रहेगा। इसी तरह ईज़ा के भी 1-2 चीज़ें मैंने लेनी थी। बाकी तो माशाल्लाह इसके कपड़े हैं, लेकिन छोटी है ना ये भी, तो फिर मैले कपड़े जल्दी हो जाते हैं। और जब आप ट्रैवल पे जाते हो, कहीं पे एज अ गेस्ट जाते हो, तो ऑफ़ कोर्स आप वहाँ पे इतने कपड़े ना तो धुलवा सकते हो ना धो सकते हो। ऑल्दो मेरा वो अपना ही घर है, मैं जब भी फैसलाबाद जाती हूँ अपने कपड़े मैं ख़ुद धोती हूँ। मेड आए ना आए मुझे कोई कंसर्न नहीं होता, मैं ख़ुद मशीन लगाती हूँ, अपने कपड़े धो लेती हूँ। मेड हालांकि वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ऑफ़ कोर्स उसने अपने एक टाइम से धोने होते हैं, हफ़्ते में एक दफ़ा कपड़े। तो मैं फिर वेट नहीं करती, मैं फिर 1-2 दिन बाद, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग सब भी एक एक सूट उतारे हैं, नीचे वाले कपड़े भी, तो अच्छा खासा लोड बन जाता है मशीन का। तो मैं फिर अच्छे खासे ना अपने ख़ुद ही धो लेती हूँ कपड़े।
तो लाहौर जाऊँ तो मामा मुझे धोने नहीं देती, फिर मामा धो लेती हैं और मेरे सोए सोए धो लेती हैं, पता नहीं चलता। अभी आप यहाँ पे वैरायटी देखते जाएँ, ये कोटराय की शर्ट्स थी बनी हुई। मैंने अभी रिसेंटली कोटराय की बड़ी महंगी शर्ट ली हैं, लेकिन ये भी अच्छी खासी थी। हाँ, थोड़ी सी मुझे इनकी स्टिचिंग हल्की सी रफ़ लगी, लेकिन एक कोट कॉलर वाली थी वो तो बहुत ज़बरदस्त लगी। इसके अलावा जेंट्स के ट्रैक सूट मिल जाते हैं, इनर्स मिल जाते हैं। ये ट्रैक सूट बता रहे थे वो 3500 रुपये का है और बड़ा ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी। बहुत मुझे अच्छा लगा ये वाला ना। इसके अलावा आपको ये तो थोड़ा रेशमी स्टफ़ में है, बाकी आपको फ्लीस में भी मिल जाते हैं बड़े ज़बरदस्त। आपको पैंट्स, ट्राउज़र्स, इनर्स, हुड और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और लॉन्ग में भी मिल जाती हैं। जो लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं तो उनके लिए लॉन्ग हुड, लॉन्ग स्वेट शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें बड़ी मिल जाती हैं। मैंने यहाँ से नहीं है ड्रेस पैंट्स, मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी। इतनी ज़बरदस्त हैं वो कि आपका बड़ा अच्छा फॉर्मल वेयर बन जाता है। एक आप हर कलर की ख़रीद लो, उसके साथ मल्टीपल ऑप्शंस बना सकते हैं आप लोग। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, जॉब करते हैं, कोई स्कूल में टीचिंग करते हैं। अब ये कोटराय का फ्रॉक था, इसमें आप ही का साइज़ नहीं मिला, वरना वो इतनी विलिंग थी इसको लेने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त था, कोट कॉलर बना हुआ था, वेलवेट में भी इनके पास हैं। इसके अलावा ये सारे लगे हुए हैं कोटराय के, तो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं कोटराय के भी ना। तो इस तरह की कुछ शर्ट्स थी। बाकी इनके पास डेनिम्स मिल जाती हैं, ट्राउज़र्स मिल जाते हैं। मैंने लिए थे ये वाली ड्रेस पैंट। मैं आपको घर जाकर अच्छे से इसको दिखाऊंगी कि किस तरह की हैं। ब्रांड पे ये 8-8 हज़ार की, 6-6 हज़ार की, इवन कई जगह तो 10 हज़ार की भी मिलती हैं, और यहाँ पर इतनी रीज़नेबल प्राइस वगैरह में मिल गई थी। खैर उसके बाद में आई एक और ये PWD रोड पे ही मेन बाज़ार, मतलब गलियों में जाके फिर शॉप्स आ जाती हैं। मुझे मैचिंग करनी थी। ये वाला ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर ने अभी गिफ्ट भेजा है जब मामा आई थी उनके हाथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला ये ड्रेस भी। और इसके साथ मुझे ना पल्टा लेना था, तो मैं सिल्क का ही प्रेफर करती हूँ, हैमिंग या पल्टा लगाना हो तो सिल्क का। और एक प्लच्छी का सूट जो हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था, उसकी शलवार ही नहीं अभी तक मैच मैंने की, तो वो लेना था। तो बस मैं फिर ये चीज़ें लेने आई थी, लेकिन शलवार पे मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। इस ड्रेस के साथ उन लोगों ने शलवार लगाई थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी कि मुझे ये कपड़ा नहीं पसंद, क्योंकि मैचिंग मुझे मज़े की नहीं लग रही थी। इस शॉप में आई हूँ तो इन्होंने 2-3 स्टफ़ में मुझे दिखाई है फैब्रिक में शलवार, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब पता नहीं कहाँ से मुझे मिले, लेकिन ये क्या जो आप ही ने सूट दिया था ना उसके साथ का तो मुझे पल्टा शल्टा लेसेस वगैरह मिल गई, तो वो चीज़ें भी ले ली। आप ही ने कुछ ब्रांड्स भी विज़िट करने थे तो वो भी कर लिए। उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ लोअर्स लेने थे, तो वो उनको मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें उन्होंने लेनी थी। बाकी सॉक्स वगैरह भी ली उन्होंने जहाँ से मैंने ली। उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये PWD रोड पे है केक्स एंड बेक्स। इनके हमें सैंडविचेस बहुत पसंद हैं। ये इकनॉमिकल भी बड़े हैं और फुल फिलिंग भी बहुत ज़्यादा है, और इनमें वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, सॉसेस हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। वो खाए हम लोगों ने, साथ ड्रिंक्स ले ली थी। उसके बाद मैं फटाफट घर आई। बच्चियों को साथ ही हम स्कूल से वापस ले आए थे, इनके अभी स्कूल का वापसी का टाइम हो गया था। तो मैंने फिर इनको अभी भूख तो लगी नहीं थी, फिर मैंने सोचा अब मैं जल्दी से ना बच्चों के लिए केक बनाऊं। तो मैंने केक बनाया। आज बेकिंग डे था। आज आप ही को भी मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कह रही थी मैं केक बना के खिलाऊंगी, लेकिन नहीं खिलाया। तो यहाँ पर बस मैं केक की तैयारी कर रही थी। केक की क्विक सी रेसिपी देती हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं मेरी रेसिपीज़ देखी। मैंने वैसे इसकी डिटेल से रेसिपी बनाई हुई है। तो बस आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे मैदा, आपका बेकिंग पाउडर और चॉकलेट पाउडर, उसको आप थोड़ा सा ये स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें ताकि कोई क्लॉट वगैरह ना रह जाए, और इससे ना फ्लफ़ी बनता है आपका केक। उसके बाद जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक शुगर, ऑयल, एग और मिल्क, इसके अलावा जो हमारा होता है वनीला एसेंस, इसको आपने ब्लेंड कर लेना। क्वांटिटी क्या है, 1 कप मैदा है, 1 कप चीनी है, 1 से थोड़ा सा कप कम आपके पास आ जाएगा ऑयल। 3 मैं अंडे डालती हूँ इसके अंदर, और इसके अलावा दूध हाफ़ कप, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। डिपेंड करता है, कई लोगों का वनीला एसेंस जो होता है ना वो थोड़ा होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है, तो वो ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है। हमारा जो है ये थोड़ा लिक्विडी ज़्यादा है, वाटरी और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई मैं 1 टीस्पून डाल देती हूँ। उसके बाद आप अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। जिनके पास केक मिक्स करने के लिए मिक्सर वगैरह नहीं है तो वो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ब्लेंडर में सारी चीज़ों को मिक्स करें। बस आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं डालने, वरना आपका केक बैठ जाता है।
अगर आप चाहते हैं आपका स्पॉन्जी सा केक बने, फ्लफ़ी सा, सॉफ्ट सा बने, तो फिर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को नहीं इसके अंदर डालना। उसको आपने इस सारे मिक्सचर को उसके अंदर डाल देना है और फिर किसी कांटे की मदद से या स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है। फिर आपका केक जो है ना बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ऑयल डाल दिया और इनको मैं ब्लेंड कर दूँगी सारी चीज़ों को और बड़ा ज़बरदस्त हमारा बैटर बन जाएगा। उसके बाद मैंने अपने अवन में 200 टेम्परेचर पे इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक कर लिया था। बड़ा ज़बरदस्त हो गया था, 20 to 25 डिपेंड करता है। बाकी ये कि आप नाइफ़ इसके अंदर लगा के देख लें, अगर आपको लगे कि पक गया है तो फिर आप बंद कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बना था एज़ यूजुअल जिस तरह का बनता है। देखें आप इसका कितना स्पॉन्जी सा बना है और सॉफ्ट सा, और डिब्बे में मैंने डाल दिया था। सब ने माशाल्लाह खाया और जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, एक ही गो में फ़िनिश कर लेते हैं माशाल्लाह, उनको इतना पसंद आता है। आप ही भी थी, हम सब ने खाया, मुक़द्दस ने भी खाया, तो माशाल्लाह पता भी नहीं चला इस केक का, थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। वैसे भी बच्चे स्कूल से आए थे तो इनको अभी भूख तब तो नहीं लगी थी, लेकिन जितनी देर में केक बना तब इनको भूख लग गई थी। और इस अवन का मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। ये देखें माशाल्लाह अभी इसकी स्टीम आपको नज़र आ रही होगी कि लिड के ऊपर है और इतनी देर में माशाल्लाह इन्होंने खा लिया। कितने खाए हैं आपने स्लाइसेस? आपने कितने खाए हैं? 1। जैनब आपने कितने खाए? ओके। और मुकद्दस ने कितने खाए हैं? गुड। 0। जावेद ने 0 खाया है। अब मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के लिए रात में ही मैंने चिकन जो है उसको मैरिनेट करके तो इसको गला लिया था, और अभी थोड़ा सा पानी उसमें रह गया था तो मैंने सोचा उसको ड्राई कर लूँ, और पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है। आप ही बना रही हैं सॉस पिज़्ज़ा के लिए, उसकी बेस पे लगाने के लिए, तो वो बहुत अच्छी मेयो गार्लिक सॉस बनाती हैं, तो वो घर में ख़ुद बना रही हैं। डाला है सिरका, ओके ठीक है, और एक अंडा, और उसके बाद अब मैंने 1 पिंच ओके 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 ठीक है। 1 पिंच एंड 1 टीस्पून हो जाएगा, और एक गार्लिक भी हाँ ठीक है। सो ये पहला पिज़्ज़ा है जो कि अवन में जाएगा, और इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाली थी हम लोगों ने बेस में। अब ये वाली जो सॉस है आप ही ने बनाई है, इसमें गार्लिक डाला है, एक क्लोव, सिरका डाला है थोड़ा सा, और इसमें एक एग डाला है आप ही ने, और साथ में इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून शुगर, और ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स उन्होंने तकरीबन 1 पिंच के करीब डाली थी, और शुगर जो है वो 1 टीस्पून के करीब डाली थी। तो सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया, बड़ी ज़बरदस्त पेस्ट बन गई थी। चीज़ हम लोगों ने ग्रेट कर लिया, लाइक पूरी तैयारी कर ली, और आई एम सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि जब इस तरह की कुकिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स गंद पड़ता है, और हम लोग ना जल्दी जल्दी में कर रहे थे, बाज़ार चले गए थे, तो फिर कुछ भी पकाया नहीं हुआ था, तो घर आके बस मैं पकाने लगी। ये बच्चों का पिज़्ज़ा बन रहा है, जैसे ही बनेगा आपके साथ शेयर करूँगी। इतने ज़बरदस्त बने ये अवन, यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग है ना मेरे लिए कि मैंने इसमें चिकन बना के देखा, ज़बरदस्त बना, पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे बने। मेरा अवन इतना अच्छा काम नहीं करता था, जो मेरे पास कुकिंग रेंज था बड़ा वाला, मैं उसी से बहुत सेटिस्फाइड थी, लेकिन ये उससे 100% ज़्यादा काम अच्छा करता है। तो ये है जी बच्चों का पिज़्ज़ा। इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाई, बाकी वेजिटेबल सारी लगाई, उसके बाद ऊपर चीज़ लगाया, ओरिगैनो लगाया, तो ये थोड़ा हमने माइल्ड रखा है। अब जो हम अपने लिए बनाएंगे ना, उसमें हम स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो बस आप ही की बनाई हुई सॉस के साथ हमने बेस तैयार की, उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सारी चीज़ें वगैरह लगा के तो उसमें चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा से ऐड कर दी थी। ये आप ही क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रही हैं। अच्छा, डो शो तो मैंने बनाई थी, लेकिन आप ही की स्किल्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये क्राउन क्रस्ट बनाया, इतना ज़बरदस्त लग रहा था। और हमारे पास हुआ क्या कि हम पहले कंजूसी से सारे इंग्रेडिएंट्स लगा रहे थे कि चलो जो तैयार कर लिए हैं अब वो 3 पिज़्ज़ाज़ में पूरे आ जाएँ, लेकिन एंड पे हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बच गई, चीज़ भी बहुत ज़्यादा बच गया, चिकन भी बच गया, सॉसेजेस भी बच गए, तो हम लोगों ने इस पिज़्ज़ा को ना अपना लाडला पिज़्ज़ा बनाया। आप ही भी हंस रही थी, कही थी ये हमारा लाडला पिज़्ज़ा, इस पर हमने ओवर टॉपिंग कर दी हर चीज़ की, और ये इतना मज़े का बना। एक तो मुझे ये, मैं पिज़्ज़ास तो पहले भी बनाती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं क्राउन क्रस्ट वाली लुक दूँ, या कभी मैंने इतनी एफ़र्ट ही नहीं की। लेकिन आप ही जो है ना, मेरी नंदों को माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आयशा आपी का खाना भी बहुत अच्छा होता है, नाज़िया आपी का भी बहुत अच्छा होता है, और मेरी और भी लाइक 2 नंदे, उनका खाना भी अच्छा होता है। तो ये बना है पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया था वाइट सॉस के साथ।
इसमें हमने चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा से ऐड कर ली थी और ये भी बड़ा ही चीज़ी, बड़ा ही मज़े का बना। बाहर के पिज़्ज़ाज़ ऑफ कोर्स अच्छे होते हैं, लेकिन घर में बनाने का ना मज़ा ही और आता है। और ऊपर हमने आप ही की बनाई हुई सॉस भी ऐड कर दी थी। और ये है फाइनल जो क्राउन क्रश हमने अपनी तरफ से बनाया था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने चीज़ और सीजनिंग हमने एक्स्ट्रा से ऐड कर दी थी और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। चलें नेक्स्ट भी जब भी मैं बनाऊँगी ना आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी। और ये जो क्राउन क्रस्ट आप ने किस तरह बनाया था ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा वे था, ईज़ी था, लेकिन बस बात वो है ना क्रिएटिविटी की। तो बस हम लोगों ने इतना इन्जॉय किए ये पिज़्ज़ाज़, मज़ा आया। बाहर से खाने का भी मज़ा आता है ऑफ़ कोर्स। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भई हमारा पिज़्ज़ा बाहर से भी ज़्यादा अच्छा था। ऑफ़ कोर्स जिनका डेली का काम है उनका ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन घर में बनाने का ना एक एक्सपीरियंस इंसान बहुत इन्जॉय करता है। दूसरा ये कि अगर चीज़ अच्छी भी बन जाए, और इस ओवन की मैं परफॉर्मेंस से इतनी ज़्यादा खुश थी कि भई इसमें तो बड़ी मज़े की चीज़ें बन जाती हैं। अब मेरी बेकिंग इंशाल्लाह ताला आप भी देखेंगे फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पहले मुझे ज़रा मुश्किल होती थी। और आप इसकी ज़रा चीज़ चेक करें, इसमें हमने हर चीज़ ओवरलोड कर दी थी। और अब आप इसका चीज़ चेक कीजिएगा, इतना मज़े का चीज़ी पिज़्ज़ा बना। हमने इतना लालच किया कि इसमें सारा जो बचा हुआ था ना हमारा चीज़, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। बड़ा ही मज़े का बना और अंदर से मेल्ट होकर निकल रहा था। खैर ये पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट बना। बाकी ये कि सॉस बड़ी मज़े की थी आप ही की। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं एक दफ़ा फैसलाबाद से वापस आ जाऊँ, लाहौर से वापस आ जाऊँ, फिर आपके साथ बेकिंग्स की रेसिपी अच्छे से शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें मुझे बनानी आती हैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हुए। ये था हमारा डिनर। ये है वो शॉपिंग जो मैंने की है ज़ावियार की और ईज़ा की, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास एक जैकेट थी जो कि मैंने आउटफिटर से ली थी ज़ावियार की, और मुझे याद था कि ये जैकेट घर में पड़ी हुई है। तो इसके साथ जिसे कहते हैं पेयर बनाने के लिए मैं ये लेके आई हूँ मार्वल वाली शर्ट, ठीक है। मुझे बड़ी प्यारी लगती है और वाइट कलर की है। इसके ऊपर ये सारे जो सुपर हीरोज़ हैं वो बने हुए हैं, और ये ब्लेंडेड सा स्टफ़ है, ये मोटा स्टफ़ नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ऊपर जैकेट है, दैट्स वाई फिर मैं ये ले आई थी। और नीचे हाई नेक पहनी जाएगी तो बड़ा अच्छा पेयर बन जाएगा। जैसे अभी हमने फैसलाबाद और लाहौर जाना है, तो किसी के घर जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा पेयर बन रहा है। साथ में अच्छे से शूज़ पहने हो तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये जैकेट जो है ये मैंने शायद 2000 की ली थी, मुझे कंफर्म नहीं है। जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो शायद प्राइस भी बताई हो। उसके बाद ये इनर और साथ में ये इसके ट्राउज़र, ये भी मैंने एंजन से लिए हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा सा ट्राउज़र जैसे बड़े लोगों का होता है, पॉकेट्स भी बनी हुई हैं और इसकी ये बड़ी प्यारी डोरी सी भी बनी हुई है और इस तरह का है। अच्छा ये भी इतना कोई ख़ास मोटा नहीं है, लेकिन मुझे ब्लैक कलर में ना अच्छी क्वालिटी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ये ले लिया। इसके नीचे मैं लेगी वगैरह पहना के तो कंपनसेट कर दूँगी। तो ये एक पूरा पेयर जो है इस तरह, ये हमें 1700 का मिला है एंजन से। और ये इस तरह करके बड़ा ज़बरदस्त सा ज़ावियार का ना एक जिसे कहते हैं कि बन गया है सेट। और ये थोड़ा सा वेदर चेंज होगा जब, तो तब भी पहनाई जा सकती हैं ये दोनों चीज़ें। उसके बाद ये मैंने लिया है, ये दिखाती हूँ, ये भी मैंने एंजन से लिए ज़ावियार की। मस्टर्ड कलर मुझे बहुत पसंद है, लड़कों के पहने हुए बहुत अच्छा लगता है। इनके बाबा भी पहनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले इनके बाबा के साथ किसी चीज़ के साथ मैच हो जाएगा। उनके पास 2-3 मस्टर्ड चीज़ें हैं, तो ये भी एंजन से मैंने लिया है। इस पर ऑफ़ लगा हुआ था, वैसे ये 4000 की है, तो ऑफ़ में हमें तकरीबन 1700-1800 की मिली है। तो लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी थी और अच्छी गर्म है, और मैंने इसलिए इसका थोड़ा बड़ा साइज़ ले लिया है ताकि इसको अच्छे से पूरी आ जाए, और शायद नेक्स्ट सीज़न भी आ जाए, पता कोई नहीं है लेकिन शायद आ जाए। उसके बाद एक ये ट्राउज़र इसके साथ बड़ा अच्छा कम्प्लीमेंट कर रहा था, ये मैंने लिया है फ़याज़ गारमेंट से। ये मेरा ख़्याल है हमें कोई 500 का मिला है, जो कि प्राइस बहुत अच्छी है। ये भी बड़ा ही स्टाइलिश सा बना हुआ है इस तरह का, और साथ में इसके देखिए नीचे उन्होंने इस तरह करके फोल्ड किया हुआ है, और ये थोड़ा वार्म है उस ब्लैक की निस्बत। तो इस तरह इसके ना ये 2 ज़बरदस्त से पेयर बन गए हैं फैसलाबाद जाने के लिए। अभी मेरे पास 1-2 और अच्छे ऑप्शन हैं इसको पहनाने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर फिर आना जाना, सब नंदों के घर जाना, और कहीं ना कहीं आउटिंग का भी इस दफ़ा पिकनिक का प्लान बन रहा है। आयशा अपी हो गई, उनके घर जाना, और तो फिर चीज़ें चाहिए होती हैं। लाहौर में मेरी सिस्टर है, अम्मी के घर, तो काम आ जाती हैं चीज़ें। तो मैंने इसका ब्लू के साथ
कॉम्बिनेशन बनाया है। एक ज़ावियार का ये ड्रेस हो गया। उसके बाद घर में पहनने के लिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर ऑफ कोर्स कपड़े खुश्क नहीं होते सर्दी में, और आगे आगे बारिशें भी शुरू हो जाएंगी तो फिर ना कपड़े मैं धो तो लेती हूँ, स्पिन भी कर लेती हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि ड्राई नहीं होते। कभी गैस आ रही होती है कभी नहीं, ऑल्दो हीटर भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़ावियार के ना अच्छे मैं कपड़े लेके जाऊँ। यही वजह है कि मेरा हमेशा लगेज बहुत हो जाता है। मैंने एक दफ़ा शेयर भी किया था तो मुझे किसी ने कहा था आपके हस्बैंड कैसे अलाउ कर देते हैं इतने ज़्यादा बैग्स लेके जाना, तो कर देते हैं। देखिए बैग्स में सिर्फ मेरी चीज़ें नहीं होती, मेरा सामान तो बड़ा ही लिमिटेड होता है। बच्चों की चीज़ें होती हैं, हमने इतनी दूर जाना होता है, फिर मुड़ के घर नहीं आ सकते, कोई चीज़ रह गई तो घर नहीं आ सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है, पहले तो मैं मेडिसिन भी लेके जाती थी, अब मेडिसिन नहीं लेके जाती कि वहाँ से मैं जाके ले लूँगी तो रास्ते में एक आध दफ़ा टूट गई तो फिर मुझे मसला हो गया था, तो इस वजह से मैं मेडिसिन नहीं लेके जाती। अपनी टॉयलेट्रीज़, बच्चों के सारे कपड़े, अंडरगारमेंट एक्स्ट्रा ले जाती हूँ। रहना हम लोगों ने 7 दिन हो 4 दिन हो, मैं कपड़े हमेशा 2-2 3-3 दिन के एक्स्ट्रा ले जाती हूँ कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वापस ही आ जाएंगे ना। और सर्दियों का तो आपको पता है ज़्यादा स्टफ़ होता है, इनर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, इसके अलावा लेगिंग्स और सॉक्स और अंडरगारमेंट्स, बड़ा कुछ होता है। खैर एक ये मैंने लिया है, ये भी मैंने PWD रोड पे एक अंदर करके गली में जाएं तो एक शॉप है, उनके पास इस तरह बने बनाए कोट सेट हैं बच्चों के बड़ों के, तो ये बड़े रीज़नेबल मिल जाते हैं। और ये ना वो वाले हैं, ग्लो करते हैं रात को ना या लाइट में, तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये मैंने एक सेट लिया है, ये भी मुझे तकरीबन 900 का मिला है। बारगेन करें तो फर्दर डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना करते हैं ना करने देते हैं, तो इस वजह से फिर मैं नहीं करती। एक ये बड़ा प्यारा सेट है, ये भी कहीं पे भी पहना जाए बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। तो एक ये है, उसके अलावा एक ये सेट लिया है, मुझे राउंड नेक बड़ी पसंद है, तो ये राउंड नेक ली है मैंने इस तरह। और कलर मैं इसी तरह लेती हूँ ज़ावियार के जो इनके बाबा पहनते हैं, इसलिए फिर अक्सर मैचिंग भी हो जाती है और ज़रा थोड़े डिसेंट से प्यारे प्यारे से। तो एक ये सेट लिया, तो ये भी तकरीबन 800-900 में मुझे ये एक सेट मिला है जो कि रीज़नेबल है। उसके बाद आ जाते हैं इज़ा के ड्रेस पे। तो इज़ा का ये है जी ड्रेस, और ये भी कॉर्ड सेट है, ये बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। ये मुझे मेरा ख्याल है 1150 का मिला है या 1250 का, इतने का ही मिला है, इस पे मेंशन नहीं है। सो ये एक शर्ट है, इसके साथ इस तरह का एक ट्राउज़र है, तो ये एक सेट बना हुआ था, ये ले लिया। इस दफ़ा इज़ा के 3 ड्रेसेस लिए हैं सर्दियों के, और तीनों ही पिंक उठा लाई हूँ मैं तो खैर ये मैंने एक शर्ट ली है एंजन से, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, वेलवेट की है और बड़ी ही सॉफ्ट सी और बड़ी प्यारी सी, कलर बड़ा खूबसूरत है। ये एक छोटा सा यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, इस तरह बेबी कॉलर सा इसका बना हुआ है, और इस तरह के इसके स्लीव्स हैं। ईज़ा को पहनी बहुत अच्छी लगेगी, इसके साथ ब्लू कलर की ब्लैक कलर की जीन्स बहुत अच्छी लगेगी। और इसकी प्राइस थी 3299 जो कि मुझे मिला है, ये तकरीबन 30% डिस्काउंट पे था, तो ये भी ठीक मिल गया। लेकिन ये कि ये चीज़ अच्छी है, थोड़ा सा खुला खुला बड़ा बड़ा साइज़ लिया है ताकि इज़ा को जो है ना नेक्स्ट भी आ जाए। तो ये थी कपड़ों की शॉपिंग। बाकी सॉक्स और कैप्स वगैरह ली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़े मज़े की दोनों बहन भाइयों की ना मैंने ली हैं कैप्स, और बाकी सब बच्चों की मैंने सॉक्स ली हैं। सो ये है जी इतना बड़ा बैग सॉक्स का ही, इसमें हमारी सॉक्स ही सॉक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कैप ली है। कैप स्टॉल्स वगैरह से ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, 400, 350, 500 की रेंज में। तो ये एक मैंने ईज़ा की पिंक इसलिए लिए कि इसके मोस्टली कपड़ों में ना पिंक कलर होता है, दैट्स वाई मुझे अच्छा लगता है कि मैचिंग कैप्स, सॉक्स एंड ग्लव्स हों, तो मैंने ये लिया। उसके बाद मैंने इसके ये ग्लव्स लिए हैं, ये हाफ ग्लव्स हैं, रैबिट वूल में बने हुए हैं, और यहाँ पे बटन लगा हुआ है। इस तरह अगर इसको अलग करें तो ये अलग भी हो जाते हैं लाइक दिस, और ये आपकी कवर हो जाती हैं फिंगर्स। अगर चाहें तो हाफ फिंगर कवर कर लें, कुछ बच्चों ने लिखना होता है ना तो फिर वो हाफ कवर कर ले, अगर नहीं तो ये ऊपर चढ़ा लें तो फिंगर्स पूरी कवर हो जाती हैं। तो ये मैंने मैच करके लिए हैं, क्योंकि अगर ड्रेस ना मैच हो तो फिर एटलीस्ट कैप और ग्लव्स वगैरह ऐसी चीज़ें मैच हो। रंग बिरंगे बिल्कुल ग्लव्स ऑरेंज कलर के हैं, कैप ब्लू कलर की है, वो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा मैचिंग अच्छा लगता है। तो ईज़ा का ये वाला सेट लिया है।
ज़ावियार का मैंने ये ली है कैप, ये मुझे अच्छी लगी थी ग्रे से कलर की, और मोस्टली इसके कपड़ों में ग्रे कलर होता है, तो मैंने ये कैप ले ली है। और इसके मैचिंग के मैंने इस तरह के ग्लव्स ले लिए हैं ग्रे कलर। अच्छा, पिक्चर वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ही ग्रे ऑफ सा लग रहा है, लेकिन रियल देखने में ये काफ़ी हद तक इस जैसा है, लेकिन ये कि मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। तो इन दोनों का ये हो गया। ज़ैना फातिमा कैप पहनती नहीं है, ग्लव्स उनके ऑलरेडी घर में हैं। उसके बाद ये मैंने सॉक्स ली थी ज़ावियार की, और इस तरह की ये मुझे सेट मिला है तकरीबन 100 का ईच, क्योंकि ये मोटी वाली, ये देखिए अंदर टैरी लगा हुआ है। तो मैं ऐसी सॉक्स लेती हूँ कि डबल ना पहने जाएं, सिंगल ही ऐसी हों, मोटी सी हों कि बच्चे को ना सर्दी नहीं लगे। ये बहुत मोटी सॉक्स हैं। तो इज़ा को डायनासोर पसंद है, इसलिए उसकी डायनासोर वाली ले ली हैं। और डार्क कलर मैंने इसलिए लिए, मैं हमेशा लाइट कलर लेती थी, जैसे ये भी बच्चियों की मैंने पहले ली हुई है। मैं हमेशा लाइट कलर पसंद करती थी, लेकिन अब मैं फेडअप हो गई हूँ। स्टेन्स जो हैं उतरते नहीं हैं, जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लो सॉक्स में से। मेरे बच्चे जूता पहनते नहीं हैं, बार बार उनको दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा कहती हूँ, लेकिन वो लोग शूज़ नहीं पहनते। दैट्स वाई फिर मैं सॉक्स उनको पहना के रखती हूँ डबल डबल, या फिर ऐसी मोटी ले लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने सारे डार्क कलर लिए हैं कि जितना मर्ज़ी ये लोग नंगे पाँव चले, एटलीस्ट वो धुलने में आसानी हो जाएगी। एक ईज़ा का ये पेयर लिया है रेड एंड ब्लैक, और ये पहले का है ज़ैना फातिमा का, तो ये भी पहनाया जा सकता है। ये भी पहले का है, ये पहले से पड़े हुए थे मेरे पास। तो ये एक सेट है, एक ये ईज़ा का सेट हो जाएगा। तो इस तरह ये मैंने खैर पहले लिए हुए थे, तो ये भी मैंने इसी शॉपर में डाल लिए। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाएं तो ज़ावियार के मैं लेती हूँ ग्रेज एंड ब्लू, और इस तरह के थोड़े बहुत मस्टर्ड ले लेती हूँ समटाइम्स, तो क्योंकि उसके कपड़े होते हैं मस्टर्ड। तो ये मैंने मतलब इस तरह के कलर्स लिए हैं ज़ावियार के, जो उसके मोस्टली ड्रेसेस के साथ चले जाएंगे। तो ये एक सेट हो गया, एक सेट ये हो गया, एक ये सेट हो गया। उसके एक दो कपड़े इस कलर के भी हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, और ये ग्रे। तो मतलब कितनी ज़्यादा मैंने अभी ऑलरेडी ज़ावियार की और भी सॉक्स हैं, लेकिन ये भी मैंने ले ली। अभी हम फैसलाबाद और लाहौर में ये नई सॉक्स पहनेंगे। जब आ जाएंगे ये कपड़े भी नए मैंने अभी घर में नहीं लगाऊंगी, जब वापस आ जाएंगे तो ये सारे कपड़े फिर हमारा जनवरी फरवरी मार्च तक हमारा गुजर जाएगा इन कपड़ों से और इन चीज़ों से। और ये मैंने ज़ैना फातिमा के लिए कलर्स लिए हैं, जो मैं बता रही थी कि मैंने डार्क कलर्स इस दफ़ा इनके लिए हैं। तो फिर भी मैं ग्रे ले लेती हूँ, हालांकि ग्रे लाइट कलर है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इतना पसंद है। मेरी शॉपिंग में मोस्टली चीज़ें मेरी हस्बैंड की, बच्चियों की, ज़ावियार की ग्रे होती हैं। तो खैर एक ये मैंने ले लिया, ये वाला कलर ले लिया, ये वाला कलर ले लिया, ये वाला कलर ले लिया। तो इस तरह ज़ैना फातिमा की ये मैंने सॉक्स ले ली। उसके बाद अपने लिए मैंने ये सॉक्स लिए हैं, ये भी बड़ी मज़े की हैं। ब्लैक भी चल जाती, मेरे पास शूज़ 2-3 ब्लैक है तो उनके साथ ब्लैक चल जाती है। और इसके अंदर देखें बड़े मज़े का, ये देखिए ये वेलवेट सी लगी हुई है, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। ये भी 200 का मुझे ईच पेयर मिला है, लेकिन ये अंदर से बहुत मोटी और गर्म है। और ये वाली स्किन कलर की जो होती हैं सॉक्स, ये भी बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। और आपको पता है कि कोट शूज़ वगैरह के साथ अच्छी रहती हैं। पहले मेरे पास शॉर्ट में है सेम इस तरह की, वो मेरे हस्बैंड ने बल्कि चाइना से मुझे मंगा के दी थी, एक स्किन एक ब्लैक। तो अभी मैंने जो है यहाँ से स्टॉल से ली है 200 की, और इसके अंदर भी ये देखें ये गर्म है, ठीक है। स्किन सॉक्स आमतौर पर बारीक वाली आती हैं, लेकिन मोटी वाली भी मिल जाती हैं ढूंढने पर। तो ये मैंने मोटी वाली ली है। ऐसा मैंने एक और भी पेयर लिया था छोटा, वो छोटे साइज़ में है, ठीक है। तो इधर ही कहीं होगा। और आपी ने भी सेम ऐसी ली, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये वाली फिर आपी कहती मैं भी ले लेती हूँ। इस तरह उन्होंने भी 3 मेरी तरह जोड़े लिए थे। तो ये चीज़ें ली थी। और उसके अलावा ज़ावियार के एक्स्ट्रा घर में पहनने के लिए, भाई बच्चों के जितने मर्ज़ी पजामे हों कम हो जाते हैं। दूसरी बात, ज़ावियार जो है ना वो कपड़े बहुत गीले करता है। उसको कहीं पे भी पानी नज़र आ जाए, एक कतरा भी हो ना ग्लास में, उसने अपने ऊपर गिरा लेना है। और उसको मज़ा आता है, कभी ज़मीन पे गिरा लेता है और उस पर हाथ मारता है। तो दिन में उसके 3 जोड़े तो मस्ट हैं, और 3 जोड़े सॉक्स के मस्ट हैं। ज़रा सा पहनाते हैं, थोड़ी देर बाद कहीं जाता है और गंदी कर लेता है। तो बहुत तंग करता है ज़ावियार। तो उसके लिए फिर मैंने ये लिए थे, ये भी 200 के मिले थे फ़याज़ गारमेंट से। तो ये मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिए थे कि चले घर में पहनने के लिए काम आएंगे।
तो बस ये सारी शॉपिंग की थी और या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।